नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और अखाड़ा आप देख रहे हैं। कोरोना काल से पहले तक परीक्षार्थियों को नतीजों का इंतजार करते तो सुना जाता था, लेकिन अब ऐसा दौर आ गया है कि छात्र परीक्षा का ही इंतजार कर रहे हैं। नीट 2021 के लिए उपस्थित होने वाले छात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा के संबंध में घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। छात्रों ने ट्विटर पर धर्मेंद्र प्रधान को नए शिक्षा मंत्री बनने पर बधाई दी और साथ ही रिक्वेस्ट भी की है कि परीक्षा की नई डेट और एप्लीकेशन फॉर्म पर कोई अपडेट जल्द किया जाए प्लीज। इसे लेकर भारी कंफ्यूजन है जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि डेट्स भी कई बार आगे बढ़ी हैं। फिर बीच में एक फेक जो मैसेज है वो खूब वायरल हुआ सोशल मीडिया की 5 सितंबर को ये एग्जाम हो सकता है। हालांकि इसके लिए फिर खुद आगे आकर कहा कि अभी ये जो भी सूचना इससे संबंधित मिलेगी वो हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर ही आप देखें और उसके बाद ही इसको सही माना जाए। तो क्या जो 1 अगस्त की तारीख है उसी पर होने जा रहे हैं एग्जाम, इसे समझा जाए, या स्टूडेंट्स के मन में क्या कुछ चल रहा है? वजह यह है कि यदि 1 अगस्त को इसका एग्जाम होना है तो कायदा ये कहता है कि कम से कम 2 महीने पहले फॉर्म भरना, सारी प्रक्रिया करना, लेकिन स्टूडेंट में अभी भी कंफ्यूजन है। इसी पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। नीट की परीक्षा 1 अगस्त को आयोजित होने वाली है, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में देरी हो रही है। आमतौर पर परीक्षा की तारीख से 60 दिन पहले रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। उस लिहाज से परीक्षा शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन में हो रही देरी ने इस संभावना का संकेत दिया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा स्थगित की जा सकती है। इससे पहले 6 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक फर्जी नोटिस वायरल हुआ था, जिसमें ये दावा किया गया था कि नीट की परीक्षा 5 सितंबर से शुरू होगी। बाद में एनटीए ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए ये कहा कि सभी मेडिकल उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अभी तक एनटीए ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की या नीट 2021 परीक्षा तिथियों की घोषणा नहीं की है। एनटीए ने उम्मीदवारों को धैर्य रखने की सलाह दी और नीट 2021 परीक्षा के बारे में जानकारी के लिए केवल एनटीए की वेबसाइट देखने की सलाह दी गई है। अपने हालिया नोटिफिकेशन में एनटीए ने कहा कि वो मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक उपयुक्त तिथि को अंतिम रूप देने के लिए अभी भी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श कर रहा है। हमें जैसे हम आईआईटी और जेई का जो एग्जाम होता है और नीट का एग्जाम होता है, वो देने के बेसिस पे वो हम क्लियर करते हैं, तो उसके बाद हमें कॉलेजेस मिलते हैं। तो वो उन एग्जाम्स की अभी हमें डेट नहीं मिली है, अभी तक कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई नहीं है। तो हम अभी उसी कंफ्यूजन में है कि हम आगे पढ़ाई करें कि ना करें, मतलब और ये किस मोड से होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो अगर इस बारे में कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट दे तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो अभी जेई और जो मेंस और अपना क्लैट और अपना जो नीट होगा, बच्चे अगर ये नहीं देंगे, क्योंकि हमको अभी इसकी डेट मिली नहीं है, तो बच्चे अगर ये देंगे नहीं तो बच्चों को कॉलेज मिलेगा नहीं, उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो वही हम लोग यही चाहते हैं कि जो सरकार, जो गवर्नमेंट है, हमको इनकी डेट दे दे एग्जाम की, तो हम लोग उसकी प्रिपरेशन चालू कर दें। इधर एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने कहा कि नीट 2021 परीक्षा की तारीख के बारे में एक घोषणा बहुत जल्द की जाएगी। दूसरी ओर परीक्षा को स्थगित करने का शोर हर गुजरते दिन के साथ तेज होता जा रहा है। वहीं ट्विटर पर मेडिकल उम्मीदवार एनटीए और शिक्षा मंत्री से एनईटी प्रवेश परीक्षा को अक्टूबर तक स्थगित करने का आग्रह भी कर रहे हैं। बहरहाल अब ये देखना होगा कि एनटीए और शिक्षा मंत्रालय क्या और कब फैसला लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, iNet 24/7। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बार बार कह रही है कि अभी थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, बहुत जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि स्टूडेंट क्या करें, और कुल मिलाकर ये रिपोर्ट भी आपने देखी, ये कंफ्यूजन भरी है कि हाँ, वो 5 सितंबर वाली जो एग्जाम होने जा रहे थे वो फेक हो सकते हैं, लेकिन क्या 1 तारीख को हो रही है? और हो रही है तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह का क्या? इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसके लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उस पैनल से आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर NP मिश्रा जी, रिटायर्ड डीन हैं, GMC गांधी मेडिकल कॉलेज से, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका।
डॉक्टर एनपी मिश्रा जी कार्यक्रम में। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ जी। देखिए, ये जो परीक्षाएं हैं ये बहुत वर्षों से चल रही है और इनकी तिथि भी घोषित कर दी जाती है। हाँ। और उसके लिए लड़के तैयारी करते हैं और बैठ जाते हैं। यदि शासन को कोई शक है कि ये ठीक तरीके से नहीं हो रही है तो ये सब की जांच पहले करके उनको जल्दी से जल्दी घोषित कर दी चाहिए थी, जिससे कि इस वर्ष में भर्ती होने वाले विद्यार्थी उस परीक्षा को ले सके। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो अगले वर्ष उससे जो भी नए कानून जारी करना चाहते हैं वो करें और इस वर्ष में उन्हीं कानूनों पे वो चालू परीक्षाओं को लेने का इंतजाम करें। इस विषय पे हमारे साथ जवाहर सूरी शेट्टी जी भी रहेंगे, शिक्षाविद है। बहुत स्वागत है जवाहर जी आपका भी। इसके अलावा हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे अरविंद खांडे जी, जो कि एक स्टूडेंट है। अरविंद, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। इसके अलावा श्वेता श्रीवास्तव जी हैं, जो कि एक छात्रा हैं। बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका भी कार्यक्रम में। अब सबसे पहले तो मैं अरविंद से ये जान लेती हूँ कि क्या वाकई में तारीख को लेकर ये वो सुनिश्चित है कि 1 अगस्त को होने जा रहा है, और क्या तैयारी है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गई है क्या? अरविंद मैम, इसमें कोई डाउट है कि अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म आया है कि नहीं आया है? क्योंकि अगर अभी आते हैं तो हमें इन्फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो बट मेरे को तो नहीं लगता कि 1 अगस्त को एग्जाम होगा। अगर होना था तो हम लोग को एप्लीकेशन फॉर्म इशू हो जाया था। तो अब जैसे आपने कहा 5 सितंबर को जो एग्जाम होना, वो न्यूज़ फेक है। तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। 1 अगस्त को अगर हो भी जाता है तो बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अभी आपके पास ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं है? नहीं है, ऑफिशियली नहीं है। श्वेता श्रीवास हमारे साथ हैं। श्वेता, आपके पास है कोई कंफर्मेशन इस बारे में? नहीं, ऐसी कोई कंफर्मेशन अभी आई नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं आया कि 1 अगस्त को एग्जाम होने वाले हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि अगस्त में होंगे एग्जाम। अच्छा, फिर आपकी तैयारियां कैसी चल रही है? मतलब क्या सोच रहे हैं, आगे कितने दिन बढ़ सकता है? क्या सितंबर में वो फेक न्यूज थी यदि उसे मान लिया जाए तो? चूंकि जाहिर तौर पे बार बार डेट्स बढ़ती है तो आप लोग भी दिक्कत में तो आते हो, समस्या तो होती है, क्योंकि एक माइंडसेट होता है ना। जी, मतलब पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है, बट एक कंफ्यूजन रहता है कि हमें कैसी प्रिपरेशन करनी है। मतलब आगे हमें रिवाइज करना है, नया पढ़ना है। अगर एग्जाम क्लोज रहते हैं तो हम कुछ नया पढ़ना बंद कर देते हैं, और हमारा जो पुराना, हमारे पास एक लिमिटेड जो मटेरियल होता है हम उसको स्टडी करते हैं। बट एक कंफर्मेशन मिल जाता है तो काफी बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए। बट अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन मिला नहीं है तो हमें कंफ्यूजन रहता है काफी। जी, जवाहर सूरी शेट्टी जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। ये कंफ्यूजन कुल मिला के पूरा है भाई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? मतलब कहते हैं कि बहुत जल्द ही हम ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर डालेंगे। स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, 1 को है कि 5 को है। तैयारियां जाहिर तौर पर वो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन इस बात से होता है कि होंगे कि नहीं होंगे। कहीं ना कहीं उसका असर तैयारियों पर भी पड़ता है। इसको कैसे समझे हम? इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि जितना इन बच्चों के मन में कंफ्यूजन है उतना ही एनटीए के मन में कंफ्यूजन है, और ये मैटर प्रधानमंत्री तक भी जा चुका है। और नए शिक्षा मंत्री के शपथ लेने से वो फ्रेश तौर पे उनके पास चला गया है कि क्या हमको करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि 1 अगस्त की तैयारी जब सेंटर्स को दे दी गई थी कि आप लोग अपनी तैयारी रखिए, आज से 2-3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, और फिर 1 हफ्ते पहले सेंटर्स को एक नोटिस मिला है कि आप लोग अपने सेंटर्स की तैयारी करिए। इसका मतलब ये है कि वहां तैयारी निर्णय लेने की है कि आगे डेट को किस डेट को किया जा सकता है। ये पेन एंड पेपर टेस्ट की बात हो रही है। जो 1 अगस्त को था वो पेन एंड पेपर टेस्ट था। पिछले साल का अनुभव अगर आप लें तो चूंकि कोरोना बहुत व्याप्त था तो एक टेस्ट एक दिन किया गया, और उसके बाद 1 महीने या अक्टूबर में फिर से एक टेस्ट दिया गया उन बच्चों के लिए जो पहली बार नहीं दे पाए थे। तो इस बार भी ये दो सोच है। एक सोच ये है कि क्या 1 अगस्त को कर दिया जाए और एक वैकल्पिक व्यवस्था फिर अक्टूबर की कर दी जाए जिसमें बाकी बच्चे दे सकें, या दूसरा है, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि अगर 3rd वेव अगस्त में आता है तो बच्चों को रिस्क में डालना ठीक नहीं है। तो ये सोच भी वहां आड़े आ रही है एक निर्णय लेने में कि कब करें।
क्योंकि हमको भी नहीं पता थर्ड वेव आएगा कि नहीं आएगा और कब आएगा। तो बच्चों को क्या रिस्क में डालना चाहिए, ये बात सही है कि बच्चे स्ट्रेस्ड हैं, हमको अगर डेट पता चलता है तो हम स्पीड अपने प्रिपरेशन की बढ़ाएं या घटाएं। हाँ, लेकिन बच्चों के मन की बात तो समझ में आती है, लेकिन शासन भी इस बात से या कंफ्यूज्ड है कि आगे अगर हम बच्चों को रिस्क में डालें कि नहीं डालें एक ऐसा डेट देकर। जी सूर्य शेट्टी जी, एक सवाल और है कि क्या इस बार का ये जो नीट होने जा रहा है, नीट जो एग्जाम होगा, वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए दिक्कतों भरा हो सकता है क्या? मतलब क्या परेशानियां आ सकती हैं? एक शिक्षाविद होने के नाते आप क्या इसमें दिक्कतें आगे देख रहे हैं? देखिए, बच्चों के लिए तो परेशानी मुझे दिख रही है, स्पेशली उन बच्चों के लिए, स्पेशली नीट में गांव से कई बच्चे शहर के सेंटर्स में आते हैं। नीट में मान लीजिए 4000 सेंटर्स जो पिछले बार थे और 15 लाख बच्चे देते हैं, 4000 सेंटर्स बढ़ा के हो गया ये, तो फिर भी काफी दूर ग्रामीण बच्चों को आना पड़ता है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ लड़कियों की, तो ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को अकेले भेजने में सेंटर्स में इस वक्त थोड़ी सी तकलीफ है। तो ये एक परेशानी दिख रही है, जो पिछले बार भी नीट में हम लोगों ने जब डिस्कशन हुआ था, पहला नीट होने के बाद दूसरा नीट जब हम आयोजित कर रहे थे, तो ये बात आई थी कि ग्रामीण इलाकों से बच्चों को कैसे लाया जाए। कुछ राज्यों ने इसमें आगे बढ़कर उनके ट्रैवल की व्यवस्था कर दी, उनके रहने की व्यवस्था कर दी। हाँ, लेकिन सब राज्य ये नहीं कर पाए, तो एक रूपता इस पूरे व्यवस्था में नहीं रही। पहली बात यह है कि आने जाने की दिक्कत होती है इस वक्त। दूसरी तकलीफ आती है जो दोनों बच्चों ने कहा, वो है प्रिपरेशन की, कि हम तैयारी कैसे करें जब डेट ही नहीं पता है। तो हम अपनी गाड़ी कितनी तेज चलाएं या कितनी धीमी करें, इसका कोई पता नहीं। हाँ, क्योंकि आखिरी 15 दिन में बच्चे सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देते हैं और नया मटेरियल कुछ नहीं पढ़ते, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो वो तकलीफ तो आनी ही आनी है। और तीसरी तकलीफ जो सबसे बड़ी दिख रही है वो है व्यवस्था की, कि जब अभी तक कोई डेट ही नहीं तय हुआ है, तो व्यवस्था कैसे करें आगे चल के कि 15 दिन में या 20 दिन में बच्चों के एडमिट कार्ड पहुंचने हैं, सेंटर्स को तैयार करना है, सैनिटाइज करना है और तैयारी करनी है। जी मिश्रा जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ और आपसे समझना चाह रही हूँ, कई बच्चों ने जो इस कोविड काल में, इस पैंडेमिक के समय ऑनलाइन कोचिंग ली है, चूंकि अब एग्जाम तो ऑफलाइन होने जा रहा है, तो क्या उनके रिजल्ट पे या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? इसका आप देखते हैं? पहले तिथि निश्चित हो जाए तो बच्चे तैयार करें अपनी, और उसके बाद बैठे परीक्षा में। जी मिश्रा जी, लेकिन चूंकि जैसे मान भी लिया जाए कि ये इसकी वजह से निर्णय नहीं ले पा रही है एनटीए, चूंकि ये समय ऐसे चल रहा है, थर्ड वेव की बात चल रही है, तो ऐसे में बच्चों ने यदि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस ली हैं और ऑफलाइन वो एग्जाम देंगे, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा उनके रिजल्ट पर? नहीं, इसमें जल्दी निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयारी करने के पहले उनको ये मालूम होना चाहिए कि इम्तिहान कब होने जा रहा है। इस अनिश्चितता के कारण वो भी उलझन में पड़े रहेंगे। जी श्वेता, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देखिए उलझने तो हैं, चूंकि तारीख भी तय नहीं है, वो प्रोसेस जो एक होती है एग्जाम हॉल तक जाने से पहले, वो भी अभी शुरू नहीं हुई है, तो ये भी कंफ्यूजन है। लेकिन जो सवाल मैंने मिश्रा जी से कहा कि भाई आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस की हैं और अब आपको ऑफलाइन एग्जाम देना है, तो कहीं डर है, कुछ कंफ्यूजन है, आप कैसे इसको दूर किया है आप लोगों ने? एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसमें इतना डिफरेंस तो नहीं आता कि हमारे कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो जाते हैं, बट जब हम फेस टू फेस जब हमारा कांटेक्ट रहता है टीचर से, तब हमें कुछ ज्यादा समझ आता है, हमारे जो डाउट्स रहते हैं वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। तो थोड़ी प्रॉब्लम तो रहेगी कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन एग्जाम, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम तो रहेगी, बट हाँ, ये हम एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर तो हैं, एग्जाम हम दे सकते हैं, बट एटलीस्ट एक क्लियर डेट मिल जाए। अगर थर्ड वेव आ भी रही है अगस्त में, तो डेट को आगे बढ़ा दे, या सितंबर या अक्टूबर,
मतलब डेट बढ़ा दे, बट एक एग्जैक्ट डेट बता दे तो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे आप और आपके जैसे कई स्टूडेंट्स, क्या ये मान लेना चाहिए हम लोगों को कि आप लोगों की तैयारियां हैं? वैसे कुछ ने जब ये लिखा नए शिक्षा मंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान जी को, कि आपको बधाई भी और साथ ही साथ जल्दी से क्लियर करें कि एग्जाम कब है, प्रोसेस कब शुरू हो रही रजिस्ट्रेशन की, उन्होंने ये भी लिखा कि अक्टूबर में करिएगा। तो आप क्या चाहती हैं वैसे? आई थिंक अक्टूबर सही भी रहेगा, क्योंकि अगर थर्ड वेव आ रही है हाँ। तो ये फिर अगस्त में हम करा ही नहीं सकते, एग्जाम हम देने जा भी नहीं सकते, हमारे लिए लाइफ भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगस्त इसीलिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और एक प्रिपरेशन भी हमारी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा अक्टूबर तक। ठीक है अरविंद, आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि ठीक है, तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, कंफ्यूजन है, लेकिन एक दिन वो डेट आ जाएगी और फिर आपको फटाफट करना भी होगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति अभी फिलहाल पूरी दुनिया में चल रही है तो इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है। तो आप लोगों को भी उस हिसाब से तैयार रहना चाहिए। लेकिन चूंकि जिस तरह से डेट आगे बढ़ रही है, चूंकि इसमें 25 साल तक आप तैयारी कर सकते हैं, तो क्या इस एज जो कि 25 साल तक, आप 17 साल से ऊपर और 25 साल तक दे सकते हैं, उसमें भी कुछ दिक्कतें आएंगी यदि ऐसे ही बढ़ता रहा तो? मैम ये क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड है कि आपको दिक्कत जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि देखा जा सके तो हम लोग को अभी सब अगस्त में तो नहीं होना चाहिए फिलहाल, सितंबर में होगा तो हमारी तो तैयारी तो उतनी खास है, क्योंकि अब एज में भी डिफरेंस जाएगा, एज में भी थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा, और ऐसा होता रहेगा तो कई सारे स्टूडेंट्स में डिप्रेशन का भी प्रभाव बढ़ता रहता है। हाँ, डिप्रेशन में बढ़ जाते हैं, कई सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ऐसा अगर ऐसे चला रहा तो बहुत सारे डिप्रेशन में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं और यदि यही चीज फिक्स ना हो कि उनको एग्जाम कब देना है, तो कुल मिलाकर उनका पूरा शेड्यूल जो है डिस्टर्ब होता है। जवाहर सूरी शेट्टी जी, आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ कि अभी जिस तरह से 12th के नतीजे आए, चूंकि उसके बाद उनके रिजल्ट के आधार पर ही आप इसमें इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं, आप इसमें कोई विसंगति देख रहे हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं दिखता, क्योंकि वैसे भी 12th के रिजल्ट आने से पहले ही नीट हो जाता है। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे कि इस बार बाद में हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। मुझे जो पहले 2 सवाल आपने पूछे उसमें कुछ क्लैरिटी देने की जरूरत महसूस हो रही है। पहला ये कि ऑनलाइन पढ़ाई जब करते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम देते हैं तो दोनों में फर्क रहता है एग्जाम देने की इसमें, क्योंकि मैं अगर पारंगत हूँ ऑनलाइन एग्जाम देने के, मॉक टेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, और मुझे पेन पेपर पकड़ा दिया जाए तो मेरी हैंडराइटिंग का स्पीड और ऑनलाइन डिजिटल स्पीड दोनों अलग अलग होती है। हाँ, और बच्चा जब कंडीशनड हो जाता है पिछले 1-1.5 साल में ऑनलाइन तैयारी करने की, तो ऑफलाइन देने में कई बार तकलीफें आती है। हालांकि उसकी चूंकि एमसीक्यू है तो थोड़ा बचाव। दूसरा जो आपने पूछा एज का जो विषय है, वो मुझे कोई बहुत बड़ा तकलीफ दिखता नहीं है। डिप्रेशन जरूर होगा, बार बार डेट बदलते रहेंगे तो। बच्चों का आज प्रेशर जो है, एक डेट दीजिए, और सरकार का आज जो प्रेशर है कि वो डेट दें तो उस पर टिके रहें, ये दोनों में फर्क इतना ही दिख रहा है कि मैं एक डेट तो दे दूं, हाँ, लेकिन उसको बदले तो फिर बोलेंगे कि डिप्रेशन होगा। तो और एज की बात यह है कि चूंकि मेडिसिन ऐसा फील्ड है जिसमें 5 साल का कोर्स है, 1-2 महीने इधर उधर डिले हो जाता है तो बहुत ज्यादा फर्क दिखता नहीं है मुझे। हाँ, बच्चों की सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, ये डिले हो जाए तो भी बच्चे अच्छे से तैयारी करें, अपना मोमेंटम बना के रखें तो शायद बेहतर होगा। जी बिल्कुल। मिश्रा जी, चलते चलते फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे कि देखिए अभी तक तारीख तय नहीं हुई है, जाहिर तौर पे 2 इसमें चीजें बड़ी निकल कर आई हैं। एक तो कि बच्चे अनिश्चितता की स्थिति में हैं, वो प्रिपरेशन किस तरह से करें, कितनी करें, क्योंकि जब तारीख होती है तो जाहिर तौर पर हमारी वो स्पीड भी बढ़ती है। दूसरा डिप्रेशन, उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, तो ये तो निश्चय सरकार को पूर्व में कर लेना चाहिए था और इतने दिन टालना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर इस तरीके से चलता रहे तो अनिश्चितता का कारण बच्चों में डिप्रेशन होना स्वाभाविक है। उनके हित में ये करना चाहिए कि पहले ही निर्णय लेके और उसको कम से कम 6 महीने पूर्व बता देना चाहिए ताकि वो तैयारी कर सके और बैठ सके। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिलहाल
श्वेता और अरविंद, आपको हम ऑल द बेस्ट कहेंगे, और जिस तरह से अभी तारीखों का, ऑफिशियल तारीखों का ऐलान यदि इंतजार कर रहे हैं, चूंकि कंफ्यूजन है, 1 तारीख को होते हैं तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं, तो उसके लिए भी तैयारी खूब करिए, कहीं से भी उसमें कमी मत रखिए, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि वो जो एजेंसी ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो खुद कंफ्यूज है इसे लेकर, चूंकि उसके सामने भी कई खतरे थर्ड वेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कम से कम आप अपने आप को किसी भी खतरे में न डालिए, अपनी तैयारियां जरूर कीजिए। इसके साथ साथ जवाहर सूरी शेट्टी जी, बहुत शुक्रिया वक्त हमें देने के लिए, और मिश्रा जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ अखाड़ा में फिलहाल इतना ही। जारी अपडेट का सिलसिला बनी रही है हमारे साथ। नमस्कार।